नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः। यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। नौ 10 साधनों का शिक्षण मैंने कर दिया। अब उसमें कुछ किसी को पूछना हो या कोई अतिरिक्त पूछना हो तो प्रश्नोत्तर कर लीजिए। ये शिक्षण जो होता है ये बचपन में ही करा देना चाहिए। आज किसी भी स्कूल में चले जाओ, किसी बच्चे को न गीता का पता न रामायण का पता नहीं, सब अंग्रेजी पढ़ाई में लगे हुए हैं और अपने को हिंदू कहते हैं। एक भी हिंदू नहीं है। एक माने कोई कोई हिंदू होगा, बाकी हिंदू कोई नहीं। हिंदू बाकी कौन है? संख्या किसकी ज़्यादा है? जो कुछ नहीं मानते किसी धर्म को, ना मुस्लिम धर्म को, ना ईसाई धर्म को, ना सिख धर्म को, ना हिंदू धर्म को, वो लोगों की संख्या ज़्यादा है। सब लोग कहते हैं हिंदुओं की संख्या, हिंदू तो ही नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं। कहानियाँ सुन रखी हैं रामायण की, महाभारत की, उसे वो कहानियाँ हैं, वो हमारे वो धर्म की दृष्टि से उन्होंने कभी सुना ही नहीं। इस भ्रम में मत रहना कि हिंदू हैं इसलिए कोई जाग भी नहीं रहा। चाहे कितना भी अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, मुसलमानों को बढ़ाया जा रहा है, हिंदू को कोई मतलब नहीं कि हिंदू है ही नहीं कोई। एक दो जगते हैं उनको पकड़ के बंद कर देते हैं। आसाराम को पकड़ के बंद कर दिया उन्होंने। अब तुम देख लो, अगर हिंदू होते तो आसाराम के कम से कम 25-50 लाख शिष्य भारत में थे उस समय, जब कितना बोलबाला था जगह जगह। यहाँ बड़ा भारी आश्रम है कोटा में आसाराम जी का। ये सब आसाराम जी से प्रभावित थे। इनका पूरा मायका आसाराम जी को मानता था। बहुत लोग हैं यहाँ भी आते हैं जो तरुण, सब आसाराम जी के शिष्य हैं। ये घर छोड़ के आसाराम के पास चले भी गए थे। उनको बंद कर दिए तो 50 लाख शिष्य कहाँ गए? अगर 50 लाख शिष्य आंदोलन करते तो कभी का उन्हें छुपा देते, झूठा आरोप लगा के और उन्हें बंद कर रखा और आजीवन बंद, निकलने भी। सब कोर्ट तक भी पहुँचे हैं, उनकी कोर्ट में भी जज भी सरकार की मानते हैं जिसने उसे बंद करा। ऐसे आप देखो, विश्व हिंदू परिषद को बंद कर दिया इन्होंने, हनुमान बजरंग दल को बंद कर दिया है। तो सब हिंदू की संस्थाएं थी वो सब। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू अब नहीं है। ये तो सकामी लोग कुछ थे जो आसाराम जी के पीछे लगे थे, बाकी कोई हिंदू नहीं। कोई से मतलब ये है कि गिने चुने होंगे, उसको गिनती में ही नहीं है।
इसी तरह से ये साधना का भी सत्यानाश हो गया, भक्ति भी गई, दिखावा उसमें शुरू हो गया। रात्रि जागरण चलते हैं, खूब शराब पीते हैं, भगवती का करते हैं, जब शराब वराब पीते रहते हैं सब कुछ। ये है, इसका नाम हिंदू धर्म है। ये सब कुछ नहीं, सब बिगड़ गया। ऐसे ही यहाँ किसी में जागृति नहीं है। बस चल रहा है, सांस ले रहा है, अध्यात्म चल रहा है। एक भी परमात्मा के लिए मेरे पास कोई नहीं आया अभी तक। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने अपने गुरु जी से पूछा, महाराज जी आप तो बहुत 19 साल की अवस्था से घर से निकले लोग हो, क्योंकि उनको ज्योतिषियों ने बता दिया, उनके बाबा जी ज्योतिषी थे, तो उनमें ज्योतिष में देखा गया कि कुल उनकी आयु 19 साल की, और उन्होंने बनारस में जाके सब अब खुद ज्योतिषी होते हुए भी और ज्योतिषियों से खूब माथा मारा कि देखो इसको, सब ने कहा मार के इसे बचेगा। निराश होकर के उनकी जल्दी से शादी कर दी। एक लड़का लड़की भी हो गए, क्योंकि उनको खबर था कि मजे, और वो भी इतने घबराए। तो वहाँ एक अमरकंटक है, वहाँ एक महात्मा ने उनसे कहा, बेटे क्यों भटक रहे हो, हम मृत्यु से नहीं बचा सकते, मृत्यु के भय से बचा सकते। तो ये क्या फर्क है? तो मृत्यु का भय क्या होता है और मृत्यु क्या होती है, उस पर जब ध्यान दिया तो वो अध्यात्म में चले गए। और सबसे पहले कृष्ण नाम का जप किया उन्होंने गंगा किनारे जा। पता नहीं कैसे वो टल गया सब उनका मृत्यु का समय। फिर तो 75 साल जिए और 75 साल के बाद शरीर छूटा। देखो कितना निश्चिंत थे वो लोग कि निश्चित रूप से ये बचेगा नहीं। बनारस के सारे ज्योतिषियों के पास उनके बाबा हुआ है, पिता तो उनके पहले ही मर गए थे, बाबा थे। तो ऐसा सब करने के बाद भी और निश्चित था, इसीलिए 19 साल की अवस्था में शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। था ये क्या था, वंश चलाने के लिए कि भाई चलो फिर बच गए। तो उनसे मैंने पूछा कि महाराज जी आपको इतनी आयु में इतना आप संसार भ्रमण करते हैं पूरे भारत में, आपको कोई जिज्ञासु मिला? उनका जवाब था कि जिस दिन जिज्ञासु मिलेगा मैं उस दिन उत्सव करूँगा। इस जवाब ये आज के लिए, आज को तो आप पक्का ही समझ लीजिए कि बिल्कुल कुछ नहीं है। ये मैं पूछ रहा हूँ, आज से महाराज जी को गए हुए 36 साल हो गए हैं, उससे पहले माने 40 साल में, आज से 40 साल पहले की ये रिपोर्ट है एक महात्मा की जो पूरे भारत में प्रवचन करते थे, स्वामी अखंडानंद सरस्वती, उनकी बता रहा हूँ, उनकी रिपोर्ट। मैंने कहा महाराज जी कोई जिज्ञासु मिला आपको अपनी इस लाइफ में? उनका जवाब था जिस दिन जिज्ञासु मिलेगा उस दिन मैं उत्सव करूँगा। मैंने उनके आश्रम, क्योंकि वो तो भ्रमण करते थे, तो आश्रम वृंदावन में है, तो मैंने वृंदावन में जो वहाँ
व्यवस्था में थे, उनका नाम था सचिदानंद, बाद में वो महंत भी हो गए। मैंने उनसे पूछा, आप तो यहाँ रहते हो, हम लोग तो महाराज जी के साथ घूमते रहते हैं, आप यहाँ रहते हो, कोई पीछे जिज्ञासु आया? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, दो तरह के जिज्ञासु होते हैं, एक जेब भरने वाले, ये करने वाले, ये उनका काम। आपके समझ में आ रहा है? ऐसा एक और था, एक और महात्मा से मैंने पूछा था। मतलब ये है कि जब आज से 40 वर्ष पहले की ये खबर है, तो कौन होगा? इस तरह से आप पक्का समझिए कि हिंदू अब ढूंढना मुश्किल है। ये जो आपको हिंदू दिखते हैं ना, ये हिंदू नहीं है, ये वो लोग हैं जो किसी धर्म को स्वीकार नहीं किए हुए। हमें लगता है वो हिंदू है, वो हिंदू नहीं है। उनका रहना हिंदुओं का नहीं है, खान पान हिंदुओं का नहीं है, रीति रिवाज हिंदुओं के नहीं है, शादी बारात हिंदुओं का नहीं है। आप बताओ कोई काम हिंदुओं का हो? हिंदू तो नहीं है। वेशभूषा नहीं है, खान पान नहीं है, रीति रिवाज नहीं, कोई हिंदुओं का भी त्यक्त हिंदू धर्म वाले हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया और कोई धर्म अपनाया नहीं है। ऐसे उच्छृंखल बेलगाम लोगों का एक बड़ा भारी ग्रुप है। इसीलिए आप देखते हैं कि हिंदुओं पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, पर वो जागता तो कोई है नहीं, क्योंकि हिंदू तो कोई है। अब आपको तो मैं पूछता हूँ ना, इन्होंने क्या कहा कि आधा घंटा आप बोलिए और 1.5 घंटा हम प्रश्नोत्तर का रखेंगे। यहाँ 1.5 घंटा बोलने के बाद आधा घंटा नहीं, आधा मिनट भी कोई प्रश्न करने वाला यहाँ नहीं। क्यों? जिज्ञासा ही नहीं है किसी में, प्रश्न तो तब करेगा क्योंकि कुछ जानना ही नहीं, जानने लायक कुछ है नहीं, भोग है बस। जानना, ज्ञान तो खत्म, भाव भी खत्म, बस भोग रह गया, बस वही। अब वो आप चाहे धोखे में कुछ भी समझ के बैठ जाए, बैठिए, मिलेगा नहीं आपको। इसीलिए मैंने पूछ ही लिया था महाराज जी से, कोई मिला हो तो हम एक बार बुलाएं। मैं ध्यान को ज़्यादा ठीक समझता था, क्योंकि सारी अध्यात्म में ध्यान ही एकमात्र वस्तु है, बाकी सब खेल खिलौने हैं। आपको मानना हो चलना, बिना ध्यान के अभी तक किसी को परमात्मा का स्पर्श भी नहीं हुआ। सब कहो कुछ भी, तो मैं ध्यान के उसमें मुझे लगा कि जो श्वेतांबर जैन हैं, वो लोग ध्यान पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो पहले तो मैं गया लाडनू, लाडनू है राजस्थान में, सरदार शहर जिले में। वहाँ पर जैनियों का एक संस्था बनी हुई है, जैन विश्व भारती नाम से। तो ये क्या हुआ है कि बौद्धों ने तो विपश्यना ध्यान का प्रचार शुरू कर रखा है, और जैनों ने प्रेक्षा नाम से ध्यान शुरू, और वो लगभग विपश्यना जैसा ही है। एक आचार्य तुलसी हुए हैं जैनियों में,
उन्होंने बड़े प्रतिभाशाली थे, सूझबूझ थी, उन्होंने सूत्रों में दर्शन भी लिखे हैं। मैं तो उनके यहाँ गया था, उनके शिविर में, प्रेक्षा ध्यान के शिविर। तो वहाँ बम्बई से, इधर उधर से, करीब करीब अनेक प्रांतों से लोग आए थे। कोई संस्कार नहीं। मुझे बहुत कहा आचार्य तुलसी ने, यहाँ रहो, कुछ शोध करो। मैंने कहा ठीक। फिर मुझे पता लगा कि सरदार शहर में कुछ जैन महात्मा है, वो ध्यान में बहुत आगे हैं। मैं वहाँ गया, एक महात्मा मिले को, उसने कहा मैं एक दिन छोड़ के तो भोजन करता हूँ, परंतु मैंने कहा ध्यान का कोई अनुभव, कितनी देर आपका मन लगता है? बोले वो तो उस घंटा लगता है, वो ज़्यादा कुछ नहीं। कहाँ है ध्यान? फिर किसी ने बताया कि राजसमंद है राजस्थान, उदयपुर उसके कांकरोली के पास में। मैं वहाँ गया, पहाड़ी पर आश्रम था, वहाँ भी पता किया। तो ये चीज़ें तो सब उच्छिन्न हो गई। अब जैन महात्मा भी प्रवचन तो करते हैं, वो ध्यान वाली बात कहीं देखने में नहीं। तब सब तरफ से हो के मैंने मुजफ्फरनगर में निधि ध्यासन की क्लासें लगानी शुरू। उसमें 80 तो स्कूल के बच्चे वैसे नहीं आए, वो तो वहाँ पर एक हमारे गुरु भाई थे, वो उनकी फ्री बिल्डिंग थी, 40 कमरों की बिल्डिंग खाली पड़ी हुई थी, उसमें वो फ्री कोचिंग चलाते थे। तो उन बच्चों को हमने लालच देके कि तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी, अच्छी पढ़ाई में मन लगेगा, लगन, स्मृति और मेधा, ये तुम्हारी बढ़ेगी। ये 3 चीज़ों का देखे तो 80 तो बच्चे आते थे सीखने के लिए और 35 लड़कियाँ आती थी और बाकी सब गृहस्था। सुबह 7 बजे से मैं बैठता था, शाम के 7 बजे तक मैं सिखाते ही रहता था, क्योंकि ध्यान जो है वो थोक में नहीं सिखाया जा सकता, व्यक्तिगत को सिखाना पड़ता। हमारे एक दिन गुरु भाई बोले, तुम तो सिर्फ ध्यान ही सिखाते रहते हो, बच्चे तो बिल्कुल मूर्ख हो गए, आता कुछ उनको है। ठीक है, चलो अब आप क्लास लेके देख लो। तो 20 बच्चे थे उस समय, तो मुझे कहा कि आप यहाँ से चले जाओ। ठीक, तो उन्होंने 20 बच्चों से प्रश्नोत्तर किए। वो दंग रह गए कि एक प्रश्न का उत्तर एक बच्चा देता था, दूसरा दूसरी तरह से देता था, तीसरा तीसरी तरह से देता था और सब उत्तर ठीक होता था। और यही कहा उन्होंने उठते समय उनसे कि बच्चों, जो काम मुझे 20 वर्षों में हाथ लगा वो तुम्हें आज कर। ध्यान जितनी जल्दी बदलता है जीवन को, उतना जल्दी बदलने वाला और कोई साधन नहीं। ध्यान का पूर्व रूप स्मरण। अच्छा, इस बात को भी कोई स्वीकार नहीं कर रहा है जल्दी से कि जब स्मरण में जाना चाहिए, स्मरण हो, जब करते करते स्मरण होने लगना चाहिए। वहाँ तक ही नहीं हो पहुँचे, जब ही कर रहे हैं सब। वहाँ वृंदावन में हम देखते थे, और झोली में हाथ डाल के वो सारा दिन नाम जप करते थे, सब्जी भी खरीदते रहते थे, बात भी करते रहते थे, सब ये है। और ये कैसा जप है वो करते, इसीलिए वो कभी इसमें स्मरण में आए, परिवर्तित हुए ही नहीं।
अब स्मरण से ध्यान में जाया जा सकता है, ध्यान से ज्ञान होता है, और ज्ञान के बाद ये जो मैंने कल सिखाया था, ये सर्वात्म भाव आता है, असली सर्वात्म। वो परंपरा है कहाँ? जो जब कर रहा है, जब भी कर रहा है, अंत तक कर रहा है। शास्त्र की बात भी नहीं मानते। आखिर व्यास जी को प्रहलाद की कथा लिखने के बाद, प्रहलाद की कथा तो पुराणों से ही पता लगी है, और विष्णु पुराण में भी है, और भी पुराण में है, भागवत में भी है। तो फिर उन्होंने तात्पर्य क्यों लिखा? भक्ति करो बस, तात्पर्य क्या होता है भक्ति? फिर क्यों लिखा कि भक्ति का जो पर्यवसान है वो तदीक्षण है, तदीक्षण होने लगे तो समझ भक्ति पूरी हो गई। अब जिसका तदीक्षण हम करते हैं उसका हमें बोध होना चाहिए, उसका साक्षात्कार होना चाहिए। अगली सीढ़ी यही है। आप सुखकाल कितने टाइम रहेगी? सुखकाल कितने टाइम रहे आप? 40 वर्ष। ये जो जिस आश्रम में आप गए थे, उसका मैं ट्रस्टी था। और हनुमत धाम आप गए होंगे, उसका मैं ट्रस्टी भी था और उसका फाउंडर भी था। ये सब मेरे सामने, ये सब सारा अस्पताल मेरे सामने बसा है। पहले कहाँ था अस्पताल में कुछ? पहले तो गंगा जी में जहाँ आप दंडी आश्रम था ना, इससे थोड़ा सा आगे वो जो एक सड़क से जाती थी ना, वहाँ गंगा जी थी। उससे वो धीरे धीरे हटते हटते 8 किलोमीटर दूर चली गई। अब वहाँ गंगा जी है। सरकार को बहुत लिखा पड़ा गया, सरकार आश्वासन देती रहती है, हो जाएगा हो जाएगा, गंगा जी को झंडे आएंगे। जी का नाम सुना है? जय दयाल डालमिया, हम उनके घर भी रहे क्या। छत्र जी बीमार हो गए थे, सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट थे। उस समय कोई साथ में जाने को तैयार नहीं था। वृंदावन में उनका यूरिन रुक गया था, तो रामकृष्ण हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया। वहाँ वो चीरा लगा के निकाला गया, परंतु वो चीरा सेप्टिक। रामकृष्ण मिशन के डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया, मरीज को ले जाओ, हमारे बस का नहीं। तो मुझे कहा चक्र जी ने कि डालमिया को घंटी कर दो। मैंने डालमिया को सूचना दी। उन्होंने कहा मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में कमरा बुक करा देता हूँ, गाड़ी भेज रहा हूँ, नहीं आ गई। अब ये है कि साथ में कौन जाए, कोई तैयार नहीं पूरे आश्रम में। तो उनकी हिम्मत देखो, मैंने भी नहीं कहा, उन्होंने अपनी ओर से कहा मेरे साथ हरीश चले। मेरा नाम हरीश था पहले, मेरे साथ हरीश चले। इस बात खत्म हो गई, हम चले गए। अब उन्होंने मुझे सर्वेंट क्वार्टर दिया डालमिया ने। बहुत बदबू थी, गंदा था, क्या सेवा करने आए हैं तो सुविधा कैसे कह सकते। 3 लोग थे, एक वृद्ध सज्जन थे, एक और से एक मेहनत 8-8 घंटे की ड्यूटी हमने वहाँ की। वहाँ भी एक चमत्कार हुआ। डॉक्टर हार गए, तरह तरह से कल्चर किया, सब हुआ एंटीबायोटिक, वो उनका वो जो पस है रुका नहीं। उन्होंने एक ऑपरेशन भी किया, हुआ। आके डॉक्टर चक्र जी के पास बैठ कर रोने लगा।
चक्र जी पूछते हैं कि क्या मैं कपूर का प्रयोग कर सकता हूँ? बोले आप कुछ भी करिए। मुझे कहा कोठी से डालने की कोठी से ज़रा फ़ोन करके कह दो कपूर भेज दो। कपूर आया, हमने उनके जख्म पे कपूर डाला, चमत्कार, सब गया, पस पस सब घाव घर के ऊपर तक एक हो गया। वो चक्र उनको डॉक्टर अपने घर ले गया। उसने कहा कि मेरे तो आप गुरु जी हैं, तो मैंने कहा दक्षिणा दो, भी आज्ञा करो कि जिस रूम में मुझे ठहरा है इसे ऊपर लिख दो फॉर गॉड। इसमें जितने मरीज आएंगे आप उनसे पैसा नहीं लेंगे, फ्री चिकित्सा करेंगे, बस ये दक्षिणा। और चक्र जी तो ये तो उनकी कथा हुई। वो जो डालमिया थे, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ था 1947 में, तो डालमिया की एक सीमेंट फैक्ट्री कराची में थी। ये पार्टीशन हुआ तो इन्होंने गवर्नमेंट से कहा, गवर्नमेंट ने कहा हमारे बस का नहीं है, गई तो गई, हम क्या करें। तो चूँकि उनकी प्राइवेट अपनी कंपनी थी, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुकदमा कर दिया। अब वो चूँकि देश था, ये व्यक्ति थे, तो वो जाके तारीखें लगवा देता था। चलते चलते वर्षों भी थे। चक्र जी से कहा डालमिया ने कि ये हालत है, हम यहाँ से हवाई जहाज से वहाँ जाते हैं और वो तारीख लगवा देता है, बड़े परेशान हैं वर्षों से, क्या करें। देखो ये कहानियाँ सुनो, परंतु कुछ समझो, सीखो। जिनको सारी जिंदगी विद्यार्थी रहना चाहिए, सीखना चाहिए। चक्र जी ने कहा ठीक है। तो एक उपनिषद है, उसका नाम है लांगुलोपनिषद, हनुमान जी का, संस्कृत में है, उपनिषद है। उपनिषदों का थोड़ा सा नियम कड़ा होता है। तो उनके 7 लड़के हैं, 7 रसोइये रखे हुए हैं, क्योंकि बच्चे तो कोई कुछ खाने को मांगता है, कोई कुछ मांगता है, तो उन्होंने 7 रसोइये रख रखे। उस समय की बात है। तो उसमें से पढ़ा लिखा रसोइया था, उसको उन्होंने चक्र जी ने बुलाया कि तुम इसका पाठ कर दोगे? कर दो। 40 दिन का वो अनुष्ठान है। तो उसमें कई अमुक काम के लिए पैराग्राफ है। तो मुकदमे के लिए एक पैराग्राफ मैंने निकाला और एक पैराग्राफ उसको बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे पूजा करनी है, ऐसे। 39वें दिन एक बंदर आया और वो सेब उठा के ले गया। उन्होंने कहा कि भैया चक्र जी आज तो अमंगल हो गया। बोले क्या हुआ? बंदर तो फल ले गया। बोले रंग कैसे था? सुना रखे बस हनुमान जी आए, काम हो गया। और सचमुच हो गया। आपकी तारीख पे कोर्ट ने कह दिया कि हम तारीख नहीं, आज ही बहस होगी, आज ही सुनो। पाकिस्तानी तारीख की बहुत कोशिश की, बड़ी सिफारिश की, पर कोर्ट मानी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट। तो बहस हुई, पाकिस्तान मुकदमा हार गया। तो 4 करोड़ का मुकदमा किया था, तो 2 करोड़ कुछ लाख इंटरेस्ट लगे, 6 करोड़ कुछ लाख का बोले चेक काट के दे दो। तो हो गया, दे दिया चेक। अब उसने तुरंत अपील कर दी। अपीलेंट कोर्ट ने ये कहा कि हाँ, अपीलेंट कोर्ट ने कहा था कि पहले पैसे दे दो, उसके बाद में हम अपील स्वीकार कर लें। चेक चला गया, तो सोचा पैसे तो चले गए, अब क्या, हमारी ग्राउंड तो ठोस है ही नहीं।
अब उसमें उन्होंने 11 लाख की मनौती मांगी डालनी है। उनका फोन आया था, मैं उसमें इसी में शामिल था इस काम में। उन्होंने कहा कि देखो, एक तो ये समझ में आ गया कि जो महाप्रबल देश की ओर से मुकदमे हों तो बड़े भारी होते हैं ना। अब तुमने देख लिया, हनुमान जी की उपासना से अंतर्राष्ट्रीय मुकदमा जीता गया, तो इससे कुछ सीखो कि जहाँ कोई काम नहीं होता है वहाँ वो सर्वशक्तिमान तो कर ही सकता है, वहाँ तो शंका करने की बात ही कुछ नहीं। पर श्रद्धा नहीं है, करेगा कैसे कोई? समझा भी लोगे तो मान लेगा, क्योंकि पैसे का मामला है, तो पैसे का मामला तो समझ में जल्दी भी आ जाता है। और कोई बात कहो तो कुछ सुनने को तैयार भी नहीं होता। और इसी का और दूसरा मैं आपकी श्रद्धा के लिए कह रहा हूँ, एक विपिन चंद्रानंद मिश्रा दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। वो पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, हमारे स्वामी अखंडानंद जी के शिष्य। उन्होंने कहा हमारे स्वामी जी से कि मैं जज बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी स्वामी अखंड, मेरे सामने की बात है बम्बई की, तो हमारे जो बड़े गुरु भाई थे प्रेमानंद जी, उनसे इसी लांगोल उपनिषद का पाठ करवाया, जज बन गए। तो दो घटनाएं तो मेरे सामने, उस टाइम के 6 करोड़ आज तो 100 करोड़ के बराबर। जो भी है, मतलब यही कहा। अब तो खैर बेचारे वो रहे नहीं, अब तो उनका बड़ा लड़का भी शायद मर गया, और सब उनके 7 लड़के थे, तो हम तो उनके घर रहे, क्या है ना, 1 महीना उनकी सेवा में थे ना, तो चूँकि रहते वहीं थे, 8-8 घंटे की हमारी सेवा थी। और भोजन मुझे ले जाना होता था घर से, मुझे खा के जाना है, उनके लिए लेके जाना है, फिर जाके उनको खिलाना है। महाराज जी, सुदर्शन चक्र जी महाराज ने तो भगवान के दर्शन किए थे, हाँ जी, है ना। तो जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं या इतना ध्यान उनका कंसंट्रेट रखा, तो एक रामायण में जो चौपाई आती है कि जैसन कोई जीव जब जन्म कोटि अग नासई तभी, तो फिर वो अग क्यों भोगना पड़ा, मेरे ये समझ में नहीं आया। वो तो वहाँ क्यों प्रश्न करते हो? 10 जगह और बता दो, नहीं, ऊपर 10 जगह बता दो। तुकाराम कितने बड़े भक्त थे, रोज पूछती थी उसकी कथन से। आपने तो कथा सुनी होगी, एक गन्ना लेते आए तुकाराम जी, तो गन्ना घर लाए, तो उसकी पत्नी ने कहा क्या बात है, मेरी याद नहीं थी, अपने लिए गन्ना लिया, मेरे लिए नहीं। तो उन्होंने गन्ना हाथ में से छीना, दे मारा पति को, तो 2 टुकड़े हो गया। बोले तो यही तो चाहती थी तुम, 2 टुकड़े करना चाहते थे, हो तो गए। तो अब ये है भक्त का भाव कि वो उसको उन्होंने अच्छे अर्थों में ले लिया, हंसी में बदल दिया। ऐसे ही है, ऐसे बहुत सुना। स्वामी अखंडानंद जी को देखो, कैंसर, हार्ट, बड़े बड़े लोग, बता रहा हूँ, छोटे छोटे को छोड़ दो, डायबिटीज, चक्र जी खुद का ये हुआ, बाद में जब शरीर छूटा तब भी बीमार हुआ। इसके पीछे क्या कारण रहता है, भक्तों का रहता है क्या? पुराने प्रारंभ होते हैं तो भोगने पड़ते हैं। लो, अब भक्ति शास्त्र में कर्म शास्त्र, इसीलिए खटपट हो रही है, सब समझ में कुछ आते नहीं। भक्ति में कर्म, कर्म में भक्ति, भक्ति में ज्ञान, कुछ में खिचड़ी सी कर करके तभी समझ में कुछ आता है।
इसका उत्तर तुम सुनना चाहती हो तो थोड़ा तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा, ऊपर आना, परंतु समझ में तुम्हारे नहीं आ रहा है। ये बता किसी की भी नहीं है, इसलिए यहाँ बताने में कोई फायदा नहीं है। हैं? हाँ, अच्छे अच्छे गुंडे बदमाश क्रूर व्यक्ति छींक भी नहीं आती उनको 20-20 साल का, ऐसे भी देखे जाते हैं। युगांडा का जो राष्ट्रपति था लाखों को कत्ल करवा दिया, 20 साल तक बीमार में और आराम से मौत में, और बाकी लोग बीमार हो के मरते हैं। कहाँ तक इनका समाधान हो ही नहीं सकता। बात क्योंकि समाधान इसलिए नहीं मिलता, बात कहीं और की है, ये यहाँ लगाई जा रही है, इसलिए होता नहीं। हाँ, तुम थोड़ा सा इतना जरूर सावधान रहना कि जैसे जैसे चल रहे हैं इसमें इसका समाधान नहीं। तुम इन भक्तों से सर जी हमारी 3 बात करो पूरी करवा दो, चलो अगर भगत हैं तो पेट साफ रखें, खून साफ रखें और अग्नि को जिंदा रखें, ऐसा करवा के दिखा दो किसी भगत से, तब जानो। और फिर मुझे बताओ कहाँ उसको जुकाम खांसी हो रही, किसी दिखा संयम तो दिखाई नहीं पड़ता। संयम तो असत्य युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म छठे अध्याय का है ना, वो उनके अनुसार बता दो कौन चल रहा है, एक ढूंढ के रहा। अच्छा, फिर एक युक्ति दी है 15वें अध्याय में, प्राणापान समायुक्त क्या होती है युक्ति। मैंने इस पर बहुत माथा मारा। गीता पर 1000 टीकाएं हैं, छपी हुई है शायद 25 टीकाएं तो मैंने जो बड़ी बड़ी थी वो मैंने देखी, इसका अर्थ नहीं लिखा हुआ किसी ने कि प्राणापान समायुक्त क्या होता है। वहाँ युक्ति बताई हुई है कि कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं। प्राणापान समायुक्त की युक्ति से होगा स्वस्थ, वो क्या होती है युक्ति वो तो बताओ ना, वो कहाँ लिखी है, किस टीका में लिखी है। न शंकराचार्य के उसमें है, न रामानुजाचार्य के उसमें, किसी टीका में नहीं है। मैंने बहुत माथा मारा इसको, अंत में मुझे शांडिल्योपनिषद में किसी एक वेदांताचार्य एक महात्मा है कलकत्ता में, उन्होंने मुझे लिखा कि तुम जिस बात को सबसे पूछते रहते थे वो तुम्हारे शांडिल्योपनिषद में उत्तर लिखा है कि प्राणापान को समान कैसे किया जाता है। युक्ति स्वस्थ रहने, यौगिक युक्ति, योग की युक्ति। अच्छा, फिर देखो हुआ क्या, तुम जो पूछ रही हो कि चक्र जी को ऐसा क्यों, ठीक कैसे हुआ, फिर चमत्कार नहीं हुआ वहाँ, वो भी तो क्या चमत्कार से हुआ। डॉक्टर से तो हुआ, डॉक्टर से आगे रोने लगा था मैंने। एक दिन यमुना जी में, इलाहाबाद की बात है, यमुना गंगा महासंगम है ना, तो यमुना वाले हिस्से में चक्र जी और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी का नाम सुना है क्या? उनका सुना तो है लेकिन उनका इतना पता नहीं है। हाँ, परंतु तो आपने सुना प्रभुदत्त ब्रह्मचारी और चक्र जी और ऐसे 3 लोग जमुना पार कर रहे थे, उस पार से इस पार से, तो होड़ लगी हुई थी। चक्र जी कहते हैं मैं थक गया तो हाथ पैर फूल गए, मैं बहने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि पैर के नीचे कुछ है, तो मैं उसको खड़ा हो गया। अब सारे मल्लाहा नाविक, अरे तुम यहाँ कहाँ खड़े हुए थे, 4 बांस गहरा पानी है, यहाँ कैसे खड़े हो, हम लोग तो सारा दिन नाव चलाते हैं, हमें तो कोई मिला नहीं है क्या। तो उस पर खड़े, वो मगर थे,
अब मगर में आकर उनकी रक्षा की, किसके लिए क्या निवारण होता है कि मगर सबके लिए थोड़ी आता होगा। अगर बीमारी उनको होती है तो मगर भी तो आते हैं ना पानी से बचाने के लिए। तो एक कथा उन्होंने सुनाई मुझे कि पेट खराब था, मैंने सोचा कि उपवास कर लें तो ठीक हो जाएगा, तो जंगल में निकल गए। जंगल में निकल कर चलते गए। अब वो एक चरवाहा था, उसने सोचा पता नहीं आदमी कहाँ जा रहा है, आगे तो कोई कई मील जा कर के कोई गांव है, ये कैसे कहाँ जा रहा है इससे। तो शाम को वो शाम हो गई तो किसी पेड़ के नीचे वो लेट गए, लौटना वापिस संभव नहीं था। वो चरवाहा भोजन लेके चक्र जी के पास पहुंचा। उसने कहा कि तुमको कैसे पता लगा? कि मैं दिन में आपको जाते हुए देखा था, मुझे पता था आगे कहीं है नहीं, तो इनके लिए भोजन ले जाओ। तो भोजन नहीं किया, अब ये व्यवस्था कहाँ से हुई? उत्तर बहुत जगह नहीं है, बहुत जगह नहीं। इसलिए आप लोग इस द्वैत को स्वीकार करके इस व्यवस्था में जो सेटिंग चाहते हैं ना, वो होने वाला नहीं। आप अपने हिसाब से संसार को मानते हैं और फिर सेटिंग करते हैं। ऋषियों की दृष्टि क्या है, उसकी दृष्टि से देखो ना क्या उत्तर मिलता है। चक्र जी वो डालमी में मुकदमा जीत गए, 11 लाख की मनौती थी। तो 11 लाख की मनौती के लिए फोन आया चक्र जी के पास कि 11 लाख आप जहाँ लगाना चाहें लगाओ। तो उन्होंने कहा हनुमान जी की कृपा से हुआ है, तो हनुमान जी की 72 फुट मैंने 6 मनुष्य से 6 गुनी 6 फुट का आदमी मारा जाता है, तो 6 छः 12 गुनी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करेंगे। तो बहुत कोशिश की, वृंदावन में नहीं हो पाया। बनारस में अपने गांव में हनुमान जी खड़ा करने के लिए सलाह हुई, वहाँ भी बनी बात। उन्होंने मुझे एक पोस्ट कार्ड लिखा, मैं अस्पताल में था, हरीश तू बता हनुमान जी को कहाँ प्रतिष्ठित करूँ, मैं बहुत परेशान हो गया। तो मैंने सीधे कहा जहाँ वो राम जी से पहली बार मिले थे किष्किंधा में, या फिर जहाँ उन्होंने विराट रूप दिखाया था और सीता जी के खोजने के लिए उनको याद दिलाई गई थी और लंका गए, हाँ रामेश्वरम में। तो उन्होंने फिर लिखा कि नहीं तो सुखताल की बता। हाँ नहीं, मैंने कहा नहीं तो फिर आप सुखताल आ जाओ, यहाँ मैं जमीन पूछ लेता। आए यहाँ दंडी आश्रम में विष्णु आश्रम जी थे, उन्होंने कि हम लोग दंडी हैं, यहाँ चूड़े चमार भंगी को नहीं घुसने देंगे। तो उन्होंने कहा हनुमान जी का शरीर पशु में शरीर में है, वहाँ मना कैसे कर सकते हैं किसी को, वहाँ बात नहीं बनी। फिर दूसरे आश्रम में गए, वहाँ नहीं बनी बात। फिर ऊपर जो बड़ा मंदिर है सुखदेव जी का, वहाँ गए, उन्होंने 1 सप्ताह रोका कि हम व्यवस्था करते हैं, वो भी नहीं हुआ। फिर ये हनुमत धाम जब अब बना ना, तो यहाँ एक दिल्ली के नरेला का एक शेख था, उन्होंने जमीन ले रखी थी, उनसे फ़ोन करके कहा, उसने कहा ठीक है 1 कमरे के लिए मेरी जगह छोड़ दो, बाकी सब ले लो। तुरंत श्री राम आध्यात्मिक प्रन्यास नाम से ट्रस्ट बनाया गया। उसको हमने जाके दिल्ली से उसका इनकम टैक्स है 12A, पहले 12A में फिर 80G में वो उसके लिए अप्लाई कराया गया। अब ये उस ट्रस्ट बन गया था, तो चक्र जी उसमें ट्रस्टी बनाया गया, उसमें हम सब ट्रस्टी थे। अब वो 11 लाख आया, शहडोल मध्य प्रदेश से कारीगर आया,
चाकुलिया बिहार से भगवान नाम की कापियों का एक ट्रक आया, वो हनुमान जी के भीतर भरी गई, सब पैर से लेकर के सिर तक, और अंदर सब नाम ही है हनुमान जी के। फिर लालच शुरू हुआ कि तो ये हनुमान जी के दोनों साइड में पिलर खड़े किए गए, उस पर ट्रॉली चढ़ेगी और वहाँ ऊपर अभिषेक किया जाएगा, उसके इतने पैसे होंगे, आरती के इतने पैसे होंगे, बोर्ड लगना शुरू हुआ। और मैं वहाँ से फटना शुरू हुआ। मैंने कहा ये दुकानदार नहीं मुझे पसंद, भले ऐसा नहीं होता, ऐसे सब ऐसे ही करना पड़ता है, मुझे उन्होंने डांट दिया। मैंने कहा अच्छा चलो 1.25 लाख का घबला है वो बताओ कहाँ है। तो चक्र जी ने कहा अरे मेरा पैसा है, तुम बीच में क्यों बोलते हो, मैं अपना देखूंगा। मैंने ट्रस्ट भी आप ही लो, फिर मैं क्या करूँगा। मैं निकल के बाहर आ गया, फिर पता नहीं क्या होता है। तो ये सब होता रहता है, पर आपको समझने लायक इतना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुकदमे में कुछ हो, भगवान की प्रार्थना से अनुष्ठान से सब हल होता है। ऐसे ही आपको आसाराम जी जेल में ना, जब शुरू में गए थे, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा था। मैंने इस तरुण औरों को सबको कहा था भाई मैं प्रार्थना बना देता हूँ, आप उनके लिए आप लोग भगत लोग हो, प्रार्थना तो कर सकते हो। देखो तुम क्या कह रही हो, इतने 50 लाख ना किसी ने आंदोलन किया। महाराज की बात सच्ची थी ना, इसलिए नहीं मैं आपको बता दूंगी एकांत में। देखो सुनो, वो तो इससे तुमसे ज़्यादा तो वो कल्पेश बताता है। कल्पेश से ज़्यादा मैं बता दूंगी। अब अच्छा चलो ठीक है, हाँ हम विवाद नहीं करते, मान लेते हैं बात सच्ची थी। उस तरह का अपराध मैं लाखों का दिखा सकता हूँ, सजा किसी को नहीं। आजीवन कारावास तो कैसे मिल सकता है, कोई सवाल ही नहीं होता। राम रहीम उससे भी ज्यादा चरित्रहीन, मगर उसको छोड़ दिया गया, ये क्या होता है। बीच में बेल भी छूट के आता है, वापस जाता है। वो सब ढीला है, अभी इलेक्शन में सब ठीक हो जाएगा। तो तात्पर्य ये है कि चलो हो, पर मेरे पास जो उपाय है उसको तो मना नहीं कर सकती तुम। मैंने कहा उनके लिए प्रार्थना करो। ये तरुण गया जोधपुर, आसाराम जी को वो हमारी प्रार्थना दिखाई, और तो उन्होंने कहा तो फिर मुझे दिखाने आए हो या करोगे, करता बोलिए। स्वामी जो मंदिर में अस्पताल मंदिर में अस्पताल में तो पेड़ है, वो पेड़ का पेड़ बढ़ गया ना, पेड़ उसके पत्ते अभी तक कितने हरे हैं, पूरा से योजना जैसे। वो कहते हैं कई पीढ़ियों से चल रहा है। हाँ ये देखो आप, वो बहुत पुराना पेड़ है, वो पुराना झड़ता रहता है, नया उसी में से निकलता रहता है, वही बना हुआ है। हम भी लोग मतलब ना 40 वर्ष तो मैं वहाँ रहा हूँ, अब तो ये समझ लो 80 वर्ष हो गए, और पेड़ तो वही का वही है। तो पेड़ भी तो मुरझा जाते हैं, जाते हैं पेड़ भी तो। हाँ वो नहीं मुरझा, वो चल रहा तब से। अब इन्हीं को चमत्कार मानो, इन्हीं को कुछ करो, क्या क्या करोगे, क्या ये बताओ। कुछ करने लायक बात करो। ये तो ठीक है, चमत्कार हो गया, पेड़ हरा भरा है, और वो पेड़ जो है 500, 1000, 5000 वर्ष पुराना है, क्या करोगे है, क्या मतलब क्या, नहीं कोई शक्ति उससे तो क्या है। निकाल। हाँ शक्ति है, क्या करोगे बोलो, शक्ति है ठीक। अपने से जीवन से कोई बात जोड़ो, तब तो बात ठीक है। आप ध्यान वाली बात कर रहे थे ना, प्रदक्षिणा और प्रदक्षिणा में, प्रदक्षिणा वाला सुविधा। वो तो ऐसा है, वो
वो तो श्री कृष्ण की बड़ा फेवराइट सॉन्ग है। वो ये कहते हैं कि तुम अभी तत्व ज्ञान कब होगा तुम्हें पता नहीं, अंतःकरण शुद्ध कब होगा, पाप तुम्हारे कब कम होंगे क्या पता। बोले मैं तुम्हें सद्य मैंने तुरंत प्रभावशाली एक बात बताई और वही मुझे भी पसंद है। वो ये है कि तुम सब जगह मेरी भावना, मद भाव सर्वभूतेषु, भूत का अर्थ होता है चर भी अचर भी, माने ये जो हम लोग स्थावर जंगम कहते हैं या क्या कहते हैं, जैसे हम लोग मनुष्य हैं, पशु हैं और ये फिर ये जमीन ये मकान दुकान ये चार अचर दोनों, उनमें मेरी भावना। अब मैंने कल पूरे 2 घंटे समझाया और समझ में आया, पता नहीं किसको आया किसको नहीं आया, ये पता ही नहीं लगा। एक माता तो आई थी मेरे पास ऊपर आज, उसने तो कहा कि मुझे पूरा समझ में नहीं आया। गोपियों को तो आ गया था समझ में, पर माताओं को नहीं आ रहा था। गोपियाँ तो कहते हैं ना गंवार थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, दूध बेचती थी, गौओं की सेवा करती थी, गोबर उठाती थी, उनकी समझ में तो आ गया था प्रैक्टिकली, और किसी की समझ में आता है। अब तुम इसको क्या समझे, मेरी भावना सब में करो, क्या मतलब? मेरा ज्ञान तो किसी को है नहीं, तो भाव तो कर सकते हैं, कल्पना तो कर ही सकते हैं, पर कल्पना पर आरोप क्या होगा? ये जो ठाकुर जी हैं, अब आप देख रहे हैं कि ये जयपुर से पत्थर गढ़ के ले आए, परंतु क्या बोलती क्या हो, हे सर्वशक्तिमान, हे सर्व, पत्थर सर्वशक्तिमान होता है, भावना इसी को कहते हैं, हे सर्वज्ञ, हे सर्वांतर्यामी, उसे बेचारे को अपना पता नहीं है। तो ऐसे ही वो भगवान कहते हैं कि ऐसे इन सब में जड़ चरण में मेरी भावना करो। अब कितना सरल है, कल बताया था, कुल 10 सेकंड में एक बार भाव। अगर तुमने कभी ट्रेन में किसी से तुम्हारी 2-4 मिनट बात हुई हो, अगर तुम उसको याद करना चाहो तो तुम्हें याद आ जाएगी तुम कि किससे बात हुई थी, क्या नाम भी बता दोगी उसका, है कि नहीं? इनको 24 घंटे देखते हैं फिर भी याद नहीं आती, कमाल है कि नहीं? देखो आश्चर्य, तुम रोज देखती हो इनको, और मैं कल पूछ रहा हूँ कि किसको आंख बंद करके भगवान को याद करके देखो, कैसे आते हैं, ये क्या हुआ? क्या देखा था अब तक तुमने? और आदमियों की याद आ जाती है, गुंडों की याद आ जाती है, शत्रुओं की याद आ जाती है, भगवान की याद नहीं है। क्या अपनी इस दशा पर दया नहीं करोगे? दया करो। अब तो समय अपने पे दया करने का है, दूसरे पे नहीं, क्योंकि हमारी ही कर्म हाल है। जो अभी सत्संग करते हैं, जैसे कीर्तन हो, संकीर्तन हो, उसकी तरफ से अपने आप को हटा दो और एक ही में ध्यान। अभी तो उसमें हमारी जो भावना, जैसे अभी आपने बोला कि उस व्यक्ति की तो याद आ जाती है भगवान की, जब हम उसी को
ही समझ है तो ये मत कहते हो स्तुति में भी कि आप अंतर्यामी हो। तो अंदर देखो ना, फिर उसको दिखा के भी मानते हो, बोल तो रहे हो पर मान के भी दिखाओ ना, अंतर उसके अंतर में अनुभव तो करके दिखाओ। आप सर्वत्र हो, सर्वदा हो, सब जगह हो, सब समय हो, सब रूप में हो, फिर वो शब्द बोलने तो सब जगह देखो, सब समय देखो, तो देखो भी तो सही, तो फिर सिर्फ झूठी बोलते रहोगे। स्तुति को कोई भी कर रहे हो तो उसको वैसा देखो, मानो, स्वीकार करो। मैंने एक गुरु पूर्णिमा पे एक सास बहू का झगड़ा चल रहा था बहुत, मुझे खबर लग गई तो मैंने उस बहू से कहा कि सास में तदीक्षण करना शुरू करो। उसने कहा गुरुजी बस ये नहीं होने वाला, मैं और सब में कर सकती हूँ, सास में नहीं कर सकती। ये सास में भगवान, ये सास भगवान देखने लायक है। बोलो कर लो, क्या करोगे बोलो। ये इसलिए बहुत जटिल स्थिति आ रही है। मैं पहले बहुत थोड़ा सा परेशान हुआ कि देश की हालत खराब है, हिंदुओं को तो ख़त्म कर देंगे, मुसलमान हावी होते जा रहे हैं और पता नहीं क्या होगा हमारे, क्योंकि वो स्त्रियों में जान मानते नहीं हैं, उनको तो वो एक तरह का भोग की सामग्री ही मानते हैं। तो हमने सोचा क्या होगा पता नहीं, तो हमें उसका उपाय करने की मैंने प्रार्थना संकल्प करने की कोशिश की। अंदर से एक आवाज़ आई कि बिल्कुल मत करो। मैं हक्का बक्का रह गया कि इतना अच्छे काम के लिए आवाज़ ऐसी क्यों आ रही है। मैंने फिर प्रार्थना की कि मुझे समझ में नहीं आया, आप यही तरीका है, कहीं भी कोई बात आपके उसमें समझ में ना आए प्रार्थना करो, अहंकार झुकाते ही समाधान हो जाए किसी भी बात का। यही एक उपाय है। ये तो सीख लो हमसे कम से कम, और कुछ ना सीखो तो